जय श्री कृष्णा मित्रों। आज का प्रसंग दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला और अर्जुन को नरक क्यों मिला। युधिष्ठिर नरक में क्यों गए। जी हाँ मित्रों, आज का प्रसंग जो रामायण से लिया गया है, ये प्रसंग बहुत ही मार्मिक है और कहानी को समझने व देखने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, ताकि हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए ठीक से समझ में आ जाए मित्रों। और ये कहानी आप सभी भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो मित्रों, उज्जैन में महाभारत की कहानी तो सभी को पता होती है, पर उसके अंदर भी कई रोचक किस्से और घटनाएं हैं जिनके बारे में कम लोगों को ही पता होता है। दरअसल में युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सिर्फ एक गलती की थी, जिसके लिए उनको थोड़ी देर के लिए नरक में जाना पड़ा। पांडव जब स्वर्ग के लिए निकले तो रास्ते में ही द्रौपदी, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव की मृत्यु हो गई। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर सशरीर स्वर्ग ले गए और स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां पर दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है। स्वर्ग में जाकर के युधिष्ठिर ने देखा दुर्योधन एक ऊंचे से सिंहासन पर स्वर्ग में बैठा है, जहां अन्य कोई वहां नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, मेरे भाई तथा द्रौपदी किस लोक में गए हैं? मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाएं। यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था और उसके चारों ओर बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असिपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर देवदूत के साथ लौटने को तैयार हो गए। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गंध स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। इंद्र ने युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता कि सभी देवता वहां पर आ गए और देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी। मार्ग पर
प्रकाश छा गया। तब देवराजेंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, और द्रोणाचार्य के पूछने पर तुमने कहा था कि नरो या कुंजरो अश्वत्थामा मरो। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर तक नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही वहां पहुंच गए हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया, और स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर को त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई कर्ण, भीम, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। वहां भगवान का परम धाम था। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और अर्जुन को उनकी सेवा करते हुए देख युधिष्ठिर को आया। श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका बहुत ही स्वागत किया। तो इस तरीके से पांडवों को नरक मिला और दुर्योधन को स्वर्ग मिला, और युधिष्ठिर को नरक में भी जाना पड़ा। एक छोटा सा झूठ बोलने के कारण युधिष्ठिर को नरक लोक में जाना पड़ा। तो मित्रों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें ये कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य भेज करके बताएं। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिय होगी। जाते जाते सभी मित्रों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, धन्यवाद।